राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अहोई अष्टमी की पूजा विधि, क्योंकि मैं आज के दिन व्रत रही थी और ये मेरा दूसरा अहोई अष्टमी का व्रत है। तो मैं आपको वीडियो शेयर करती हूँ आज का। और ये व्रत जिनको नहीं पता है तो मैं बता दूँ, ये व्रत बच्चों के लिए रखा जाता है। जिनके पास बच्चे होते हैं वो इसको व्रत रख सकते हैं। वैसे कहा भी जाता है कि प्रेग्नेंट जो लेडीज़ होती हैं वो भी रख सकती हैं, क्योंकि बेबीज़ की सलामती के लिए ये रखा जाता है। और जैसे करवा चौथ का व्रत होता है, कुछ कुछ इसकी विधियाँ उसी की तरह होती हैं, तो ज़्यादा इसमें कुछ अलग नहीं है। बस मैं आपको ये बताना चाहती थी कि ये कैसे पूजा होती है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने चौकी लगाई है, उस पर लाल वस्त्र बिछाया है और ये कलश है मिट्टी का, जिसमें मैंने पानी डाला है और उसके जो ऊपर ढक्कन है ना, उसमें मैंने अक्षत डाले हैं यानी कि चावल, और उसको मैंने चावलों के ऊपर ही रखा है। इसको खाली नहीं रखते हैं, इसलिए मैंने इसको चावलों के ऊपर रखा है इस कलश को। और उसका कैलेंडर, जो अहोई अष्टमी का कैलेंडर है, वो मैंने सामने चिपका दिया है। अब इस पर मैंने मौली बांध दी है, क्योंकि हम जैसे कोई तस्वीर लगाते हैं उस पर चुन्नी डालते हैं, ऐसे ही हम कलश को भी खाली नहीं छोड़ सकते, इसलिए इस पर मौली बांधी जाती है। तो इसके कंठ पे मैंने ये मौली बांध दी है। और इसके बाद हम जब शुरू करते हैं पूजा, तो उसके लिए हमको क्या करना है कि सबसे पहले हमको ना कोई अनाज चाहिए होता है भरने के लिए। जैसे आपके पास गेहूँ हो, बाजरा हो या चावल हो, तो मेरे पास चावल थे, तो मैंने उसी से पूजा में जो भी भरना था वो भर दिया है। ठीक है। अब ये जो मैंने चावल रखे हैं, ये इसलिए रखे हैं कि मैं जो दीपक जलाऊंगी ना, मैं इस अक्षत के ऊपर जलाऊंगी, क्योंकि खाली हम किसी भी चीज़ को नहीं रखेंगे। जैसे दीपक हुआ, कलश हुआ, हम किसी भी चीज़ को ऐसे खाली नहीं रखेंगे, हमेशा आसन बिछा के रखेंगे। और ये मैंने साइड में रख दिए हैं फूल। आपकी इच्छा है वैसे फूल चढ़ाएंगे तो अच्छी बात है, तो ये मैंने साइड में फूल रख दिए हैं। अब मैं कलश पे बना रही हूँ स्वास्तिक। रोली का स्वास्तिक बना सकते हैं आप, सिंदूर का स्वास्तिक बना सकते हैं, लेकिन आपको ये बनाना ज़रूर है, क्योंकि ये कलश खाली होता है तो इस पर स्वास्तिक बनाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये देखिए, दीपक जला दिया है मैंने, और इस पर ये मेरे कलश पे मैंने स्वास्तिक बन भी गए हैं। अगर आप चाहें तो इस पर चारों तरफ स्वास्तिक बना सकते हैं, जैसे 4 दिशाओं में स्वास्तिक होते हैं ना, इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो ये मैंने एक तरीके से, मतलब एक तरफ ही मैंने स्वास्तिक बनाया है, और मैंने सब चारों तरफ ना ये जो कैलेंडर था उस पर मैंने टीका लगा दिया है। उसके बाद हमको ये पूजा विधि शुरू करनी है। चारों तरफ मैंने जितनी, जैसे कैलेंडर में जितनी भी माताएं होती हैं ना, सब पे मैंने सिंदूर लगा दिया है। और अब ये साड़ी और पैसे मैंने अपनी सास के लिए निकाल के रखे हैं। हाँ, एक तरफ जो मतलब हमारा देने का वायना जो बोलते हैं वो होता है ना, वो हमारी सास का होता है। अगर आपकी सास सुहागन है तो उनके साथ श्रृंगार भी जाता है, और अगर नहीं है तो आप साड़ी, खाना और ये पैसे भी दे सकते हैं। मैंने मीठा करवा भी दिया था। बहुत लोग नहीं देते हैं, लेकिन कहीं कहीं जगह पे अलग अलग पूजा विधि होती है, इसलिए मेरा मीठा करवा भी था, जिसमें मैंने चावल भर के दिए थे। और हमारे यहाँ पूड़ी होती है और हलवा होता है, जिससे भोग लगाया जाता है। बहुत जगहों पर पूड़ी और मीठे जो पुए बनाए जाते हैं उससे होता है, तो हमारे यहाँ हलवा और पूड़ी से भोग लगाया जाता है, तो इसलिए मैंने पूड़ी और हलवा बनाया है। और बस ये सब कुछ शुरू करके मैंने ना पूजा विधि शुरू कर दी थी। तो ये सब कुछ रख लिया है। मेरी सास का जो था देने के लिए वो रख लिया है, कलश रख दिया है। और इधर मेरी जो पूड़ी थी, मैंने 8 पूड़ी रखी है, क्योंकि अष्टमी का व्रत होता है तो ये 8 पूड़ी होती हैं। 8 पूड़ी और हलवा है, जो कि हमारा ये पूजा के बाद में गाय को चला जाएगा। उसके बाद मैंने ये सब जो पूड़ियाँ थी सबका और हलवा का भोग लगा दिया है मैंने। तो ये कैलेंडर में आप भोग लगा दीजिए। आप देखेंगे उसमें काफ़ी मतलब माताएँ हैं, और जितनी भी आपको वो दिखेंगी ना, सबको आपको भोग लगाना है। उसके बाद मैंने पैर छू लिए हैं। उसके बाद बस कथा पढ़ ली थी और मैं ऊपर पहुंच गई थी, जो मैंने अर्घ दे दिया है। तारे निकल आते हैं, यहाँ पे तारे को अर्घ दिया जाता है, तो यहाँ मैंने तारों को अर्घ दे दिया है। और ये जो दीपक जल रहा है, एक दीपक मैंने तारे के लिए रखा था और एक दीपक जो है वो तुलसी के लिए है। तो ये मेरे दोनों दीपक रखे हुए हैं, और ये मेरा अर्घ मैंने दे दिया है। उसके बाद में बस अब ये तुलसी पर रख दूँगी दीपक, और ये रखने के बाद में मैं व्रत खोलूँगी नीचे जाके। तो अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो आप उनसे व्रत खुलवा सकते हैं, अगर छोटे हैं तो आप खुद भी पानी पी के रख सकते हैं।
खुद भी पानी पी के रख सकते हैं। तो बस ये मेरा पूजा जितना भी थी मेरी संपन्न हो गई। ये देखिए बच्चे भी मेरे खड़े हैं, वो भी देख रहे हैं कि मैं पूजा किस तरीके से कर रही हूँ। तो ये थी मेरी अहोई अष्टमी की पूर्ण पूजा विधि। आपको कैसी लगी आप मेरी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे अच्छा लगा कि मुझे शेयर करनी ये वीडियो, इसलिए मैंने की। थैंक यू गाइज़।